हरिओम। आज पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शिका पुस्तक से स्वामी जी का अगला निबंध, पूजा। प्रायः सभी संप्रदाय के लोग पूजा आदि करते रहते हैं। योग सूत्रकार ने ईश्वर प्रणिधान भक्ति विशेष को समाधि लाभ का अन्यतम उपाय बताया है। पूजा दो तरह की है, बाह्य व अंतर या मानस। पूजा का सही उद्देश्य है, जिनकी पूजा कर रहे हैं उन्होंने जो विशेष आदर्श दिखाया है, जो उपदेश दिया है, उसे जीवन में ग्रहण करना, वैसा ही आचरण करना। इसी में बाह्य पूजा की सार्थकता है। केवल बाह्य सरस्वती पूजा करने पर ही विद्या लाभ नहीं होता, वे विद्या की प्रतीक हैं। इसलिए मनोयोग पूर्वक अगर कोई पढ़े लिखे उस तरफ अपने को संपूर्ण भाव से नियोग करे, तभी उसकी सरस्वती पूजा सफल होती है, अर्थात उसको विद्या लाभ होता है। अनादि मुक्त ईश्वर को हम मनुष्य रूप में नहीं पाते, उनको केवल भीतर धारण कर पाते हैं। उनके प्रतीक की ही बाह्य पूजा हो सकती है। दूसरी ओर आदि विद्वान कपिल मुनि हम जैसा ही रक्त मांस के देहयुक्त मनुष्य थे। उनके आदर्श में लक्ष्य रखकर हम उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। बाह्य पूजा के लिए बाह्य उपचार चाहिए। हम साधारणतः कहते हैं षोडशोपचार में पूजा अर्थात 16 प्रकार विभिन्न उपचार या उपकरण से इष्ट देवता की पूजा करना। शास्त्रीय पूजा विधि में हम सबसे अधिक 64 प्रकार उपचार की बात करते हैं। चतुष्पष्टी उपचारा, इनके सभी जो समान मूल्यवान है ऐसा नहीं, इनमें खड़ाऊ, ताड़ की पत्ती, दतुवन भी है। बाह्य पूजा का उपचार घटाकर किया जाता है। 17 उसके नीचे षोडशोपचार है और भी नीचे पंच उपचार है। पंच उपचार से भी कम उपचार की बात शास्त्र में नहीं है। गीता में अवश्य उपचार और भी घटाकर श्री कृष्ण ने कहा है, यदि कोई भक्त मुझे केवल पत्र, पुष्प, फल व तोय या जल दे, वह भी मैं ग्रहण करता हूँ। पत्र कहने से वृक्ष की कई एक पत्ती, पुष्प यानी जिस किसी भी वृक्ष का फूल, फल कहने से आंवला या हरार जातीय कुछ भी, एवं तोय माने एक लोटा भर जल। इससे कम और क्या हो सकता है। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि बाह्य पूजा का उपचार जैसे कम कर दिया, उसी प्रकार भक्ति शब्द का 2 बार व्यवहार किया है। भक्तया प्रयच्छति, फिर भक्ति उपहृतम अर्थात भक्ति पूर्वक। यह भक्ति उपहार जो दान करते हैं वह मैं ग्रहण करता हूँ। और भी कहा है प्रयतात्मन अर्थात शुद्ध चित्त भक्त का उपहार। शुद्ध चित्त कहने से भक्त की मानसिक अवस्था या आत्मिकता पुख्त चित्त हुआ। भक्ति के विषय में बहुतेरे प्रश्न करते हैं। भक्ति मुझे नहीं आती। किसी विषय में यदि भक्ति ना हो तो क्या करें? बात सही है, लेकिन भक्ति कहने से साधारण लोग जो समझते हैं, अर्थात मन भरा प्रबल आवेग, शास्त्र में वैसा नहीं मिलता। पूज्यपाद आचार्य स्वामी जी ने कहा है, ईष्टा महापुरुष संस्था भक्ति। फिर ऐसा भी लक्षण है, साच पुरानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में अनुरक्ति अथवा महापुरुष में चित्त संलग्न करने का नाम भक्ति है। आवेग या उच्छ्वास की बात कुछ नहीं कहा। आवेग नहीं रहने पर जो भक्ति नहीं होती, यह बात ठीक नहीं है। सभी के आवेग समान नहीं हो सकते, लेकिन साधारणतः लोग का इष्ट विषय में एक आवेग आता है। भक्ति पूर्वक ही हम ईश्वर आराधना करते हैं या ईश्वर में अथवा महापुरुष में चित्त संलग्न करते हैं। भक्ति पूर्वक, इस शब्द में पूर्वक शब्द लक्षणीय है,
अर्थात भक्ति पहले आती है। दूसरे तरफ से कहा जाता है भक्ति अर्थात इष्ट महापुरुष में या ईश्वर में चित्त संलग्न रखना, अर्थात तन्मयता। तत्पूर्वक हम ईश्वर आराधना करते हैं, अतः आराधना ही अर्थात आराध्य विषय में चित्त संस्थान ही असल कर्म है। भक्ति मानो उस कर्म में सहायता करती है या ठेल कर आगे बढ़ा देती है। हम कहते भी हैं भक्ति या दया होती है, किंतु दान या पूजा करते हैं, अर्थात भक्ति दया प्रभृति चित्त में स्वतः ही उद्भूत होती है। किसी की आवेग प्रवणता यदि कम हो तो युक्ति से ईश्वर प्रणिधान की उपयोगिता समझकर अनुरूप आचरण करने से एक सा फल होगा, अर्थात ठेलने का काम भक्ति से भी हो सकता है, फिर युक्ति की सहायता से भी हो सकता है। साधारणतः भक्ति एवं श्रद्धा एक ही अर्थ में व्यवहृत होने पर भी वे दो शब्द एक अर्थक नहीं है। आदर्श में प्रबल आवेग न रहने पर भी कल्याणकर समझकर उसमें अविचलित निष्ठा या श्रद्धा रह सकती है, जो योगाभाष्यकर व्यासदेव की भाषा में जननीव कल्याणी योगिनम पाति, अर्थात कल्याणी जननी की तरह श्रद्धा योगी साधक का पालन करती है, आदर्श से भ्रष्ट होने नहीं देती। प्राचीन उपनिषद में अनात्म को त्याग कर आत्मस्थ होने का उपदेश ही पाया जाता है। इसमें ज्ञान एवं युक्ति ही प्रधान है, क्योंकि भक्ति दूसरों पर हो सकती है, आत्मा या अपने पर नहीं। साधक जब साधन पथ पर थोड़ा बहुत अग्रसर होते हैं, तब बाह्य उपचार का और कोई प्रयोजन नहीं होता। मन ही मन वे साधक पूजा का आहरण करते हैं। साधक की भाषा में इष्ट को निवेदन किया, उसका परिमाण बताने के लिए कहा कि पर्वत परिमाण अपेक्षा भी अधिक एकदम आकाशव्यापी अकृष्ट जात अर्थात कर्षण बिना उत्पन्न शस्य या जंगली फसल। खेत पर हल चलाते ही तो बहुत से कीट जीवाणु विनष्ट होते हैं। इसी वजह से प्राचीन काल में कर्षण करके मिला हुआ शस्य की अपेक्षा अकृष्ट शस्य ही पवित्र माना जाता था। बुद्ध की जीवनी में भी पाते हैं कि एक जामुन वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने देखा था कि कर्षण हो रहा है। उसी समय उनके मन में विचार हुआ कि इसके द्वारा मालूम नहीं कितने कीट जीवन खो रहे हैं। इस प्रकार निवेदन कर साधक के मन में विचार हुआ, पहले बाह्य उपचार संग्रह कर उत्सर्ग करते थे, अब मन ही मन सब दे रहे हैं, किंतु असली देने की चीज तो अभी भी बाकी रह जाती है, अपने को तो नहीं दिया गया। इसीलिए उन्होंने आराध्य के उद्देश्य से कहा, मैं अपने को तुम्हें दान कर रहा हूँ, तुम मुझे परिग्रह करो। इसका क्या माने हुआ? अपने को देने का अर्थ है केवल तुम्हारे नाम में ही जैसी भक्ति हो सके, तुम्हारा नाम जप, तुमको स्मरण करना ही मेरा एकमात्र काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। यही क्या अब अंतिम है? नहीं, इससे भी श्रेष्ठ है। तब साधक कहते हैं, यह जो तुम्हें भाषा के द्वारा स्मरण कर रहे हो, सर्वदा तुम्हारा नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, इनकी वजह से मेरा मन का कुछ अंश तो वाक्य उच्चारण करने के काम में खर्च हो रहे हैं। शब्द उच्चारण करने से वागिंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का काम होता है। मन ही मन नाम लेने पर भी कुछ मानस कर्म करना होता है। उन सभी के ऊपर उठने पर तभी तन्मयता या पुरानुरक्ति प्राप्त होती है। वहां रहती है केवल उपलब्धि। उपलब्धि में वाक्य की कोई अपेक्षा नहीं रहती। एक उदाहरण के सहारे इस
इसे सहजता से समझा जाता है। हाथ में कांटा धंसने पर सभी को यंत्रणा का बोध होता है। पंडित मूर्ख सभी वहां एक हैं। जो मूर्ख हैं वे शायद यंत्रणा शब्द में वर्ण समूहों का वर्णन नहीं कर सकेंगे, लेकिन उपलब्धि की ओर से पंडित और मूर्ख के भीतर कोई भेद नहीं है। साधक तब शब्दाश्रयी चिंता के परे चले जाते हैं। वहां वाक्य नहीं है, इसलिए उनकी तत्कालीन अवस्था वचन से प्रकाश करने को नहीं है। अब तक उन्होंने स्वयं ही कहा है कि किस तरह से बाह्य उपचार घटाकर पूजा में आध्यात्मिक उपचार व्यवहार किया है। अब उनकी अवस्था दूसरे कह सकते हैं, क्योंकि उस समय वे वाक्य अतीत, इंद्रिय अतीत रहते हैं। योग सूत्रकार ने इस विषय में कहा है, ईश्वर प्रणिधान के फल स्वरूप तब उनकी प्रत्येक चेतना का अधिगम होता है। ईश्वर जिस प्रकार आत्मस्थ है, साधक भी तद्वत आत्मस्थ रूप स्थिति होती है। वह भक्ति के भी ऊपर की अवस्था है। गंतव्य स्थान पर जाने के लिए भक्ति सहायता करती तो है, पर साधक जब लक्ष्य पर पहुंचते हैं तब वे भक्ति के ऊपर चले जाते हैं। वहां है केवल तन्मयता, अर्थात तत्मय भाव। उनको फिर दो का बोध ही नहीं रहता। योग भाष्यकर की भाषा में ईश्वर जिस प्रकार शुद्ध, प्रसन्न, केवल व अनुपसर्ग है, साधक की भी वही अवस्था होती है। शुद्ध, प्रसन्न आदि शब्दों का पारिभाषिक अर्थ अन्य प्रकार है। शुद्ध मतलब धर्माधर्म रहित, प्रसन्न मतलब अविद्यादि क्लेश शून्य, केवल मतलब बुद्धि आदिहीन, अनुपसर्ग मतलब कर्म का फल जाति, आयु और भोग शून्य। भाष्यकार ने और भी कहा है, बुद्धि का प्रति संवेदी पुरुष जिस प्रकार, वैसी ही साधक की तत्कालीन अवस्था होती है। प्रति संवेदन का अर्थ है, एक उदाहरण के सहारे समझना सहज होगा। जैसे चिकित्सा शास्त्र में कहा है कि हम हाथ से ठंडा या गर्म का बोध करते हैं। बोध वह नाड़ी की सहायता से बाह्य उद्रेक हाथ से मस्तिष्क में जाता है। हाथ में ही ठंडा गर्म बोध होता है। मस्तिष्क में ठंडा या गर्म बोध नहीं होता, लेकिन मस्तिष्क के साथ हाथ का संपर्क अगर किसी उपाय से अवश्य स्तब्ध कर दिया जाए तो हाथ में किसी प्रकार का बोध नहीं होगा, अर्थात वैचित्र्य नीचे है। मस्तिष्क में केवल बोध मात्र है। तद अनुरूप मन में जो भाव ही क्यों न उठे, वह सुख दुख या मोह सूचक जो भी हो, बुद्धि के उपरिस्थ दृष्टा पुरुष द्वारा प्रति संवेदित होने पर ही निम्नस्थ अंतःकरण में वह विज्ञात होता है। ऊपर अर्थात दृष्टा पुरुष में सुख दुख मोह नहीं है, किसी भी प्रकार का वैचित्र्य नहीं है, केवल चित्त मात्र, विज्ञान मात्र, जानना मात्र। वहीं पर सब पूजा की परिसमाप्ति है। उपनिषद की भाषा में सा काष्ठा सा परागति। इस निबंध में इष्ट पूजा की क्रमोच्च स्तर समूह लक्षणीय है। पहले महा आडंबर पूर्ण चतुष्पष्टि रूपचार द्वारा पूजा, बाद में उपचार की मात्रा क्रमशः घटाकर लघु से लघुतर करके पूजा में श्रद्धा भक्ति का या आध्यात्मिकता का प्राधान्य है। कारण आदर्श में आत्मनिवेदन ही साधन लक्ष्य है। मूर्ति प्रतीक उपचार आदि उपलक्ष्य है मात्र। इसके बाद पंच भौतिक उपकरण त्याग कर आंतर उपचार द्वारा पूजा, उसके बाद बाह्य आंतर सब उपचार वर्जन पूर्वक श्रद्धालुप्त चित्त में स्वाध्याय रूप जप के द्वारा इष्ट की उपासना। उप मतलब निकट और आसना मतलब अवस्थिति। सबके अंत में अनुच्चारित वाक्याश्रित
जप रूप सूक्ष्मतम आलंबन से भी निवृत्त हो, स्वरूपस्थ अभीष्ट के तथा तन्मयता अर्थात साधक की आत्मस्थता, वह अवस्था अवामन सगोचर है, इसलिए वह मानस श्रद्धा भक्ति के भी अतीत है। यहीं पर ये निबंध समाप्त होता है। धन्यवाद।